अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 40वां लेक्चर है हमारा, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ग्रुप्स का क्या किरदार होता है, ग्रुप्स की क्या जो है वो स्ट्रक्चर होता है, क्या वैल्यू होती है, क्या इनका किरदार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज हम इसको देखेंगे। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे वर्किंग ग्रुप्स कॉमन होते हैं, अरेंज किए जाते हैं उनको। किसी कभी ग्रुप्स जो है वो प्रोजेक्ट के लिहाज से बना दिए जाते हैं, कभी डिपार्टमेंट वगैरह बना के। तो जहाँ भी लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट ग्रुप ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप का बिहेवियर, ग्रुप की परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं ना ग्रुप के काम को। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं और इनका क्या किरदार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट इज़ अ ग्रुप? A group is defined as two or more interacting and interdependent individuals who come together to achieve particular objectives। कि एक ग्रुप ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, और वो दोनों मिल के काम करते हैं एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, वो इंटरेक्ट भी करेंगे और इंटरडिपेंडेंट भी होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये याद रखने के ग्रुप में हमेशा लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक का काम दूसरे को इफेक्ट करता है, एक का काम दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, किसी तरीके से मुतासर हो रहे होते हैं, तो ग्रुप वही होता है। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन भी हो उनके दरमियान और वो इंटरडिपेंडेंट भी हो। तो दो लोगों, दो से ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, डिपेंड नहीं करता। बस ये है कि वो इंटरडिपेंडेंट और इंटरेक्टिंग होने चाहिए और वो मिलके किसी एक ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो, तो वो ग्रुप होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होता है इंडिविजुअल से, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक इंडिविजुअल जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, उसकी इंटरेक्शन नहीं होती और उनका कॉमन गोल नहीं होता। लेकिन क्या होता है ग्रुप में, तो यही होता है कि कॉमन गोल होगा, इंटरेक्शन भी होगी और इंटरडिपेंडेंस भी होगी। ठीक है, वो कहते हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ग्रुप में जो होती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सिस्टमैटिक एफर्ट्स होती हैं, बाकायदा सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, और वो इंगेज होते हैं, बस प्रोडक्शन करनी है गुड्स और सर्विसेज की। लेकिन ग्रुप में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है। ग्रुप में लोग दिल से काम करते हैं। ठीक है, तो कोई सिस्टम वाला सिस्टम मतलब कोई टेक्निक्स वाला हिसाब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि टीम वर्क ऑकर्स, टीम वर्क तभी होता है जब व्हेन ग्रुप्स आर एबल टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी टीम वर्क तभी पैदा होता है जब एक ग्रुप के लोग सारे मिल के इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीव करने के लिए काम करते हैं, तब वो टीम वर्क कहलाता है। अगर ग्रुप के अंदर ही टीम बाउंडिंग नहीं होगी तो टीम वर्क नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब हम ग्रुप्स की टाइप पढ़ते हैं। दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स, एक होते हैं जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप वही जो ऑफिशियली प्लान करके क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी खास पर्पज़ के लिए। वही कि कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए बाकायदा जो है वो हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदा लेके, जिसको अलग अलग स्किल्स के लेके एक फंक्शनल ग्रुप बना दिया जाता है, एक फॉर्मल ग्रुप बनाया जाता है कि आपका ये पर्पज़ है, उसके ऊपर एक हेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कमांड या फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो एक मैनेजर पे और उसके अंदर उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्होंने उस मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। तो ये ग्रुप बन गया काम के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुप तो हो गया फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, इसमें हर एक को अपना काम पता होता है और हर एक ने मैनेजर को जो है वो अपने काम की रिपोर्ट करनी होती है। तो कमांड ग्रुप होता है ये। ठीक है, इसमें लिंक होता है, लिंक होता है एक इंडिविजुअल का कि प्रोवाइड करता है, वो कोऑर्डिनेशन देता है अपने अपनी कमांड ग्रुप को। ठीक है, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं ना, सुपरवाइजरी। अब जो कमांड है, कमांड ग्रुप, इस ग्रुप में क्या होता है कि जो आपकी कमांड कर रहा होता है ना मैनेजर, उसने दो रोल अदा करने हैं। एक तो उसने आपकी सुपरवाइजरी करनी है, आपकी हेल्प करनी है, आपको जो है वो काम को देखना है, आपको गाइड करना है। ठीक है, इस लिहाज से तो वो एक सुपरवाइज़र है, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक जो है वो सबऑर्डिनेट का भी किरदार अदा करना है अपनी हर लेवल के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो लोग हैं उन्होंने उसको भी जवाब देना है, तो उनके लिए तो वो सबऑर्डिनेट है। तो दो किस्म का किरदार अदा हो रहा होता है। तो ये एक ग्रुप है। दूसरा इनफॉर्मल ग्रुप है जो नेचुरल सोशल फॉर्मेशन से, यानी मेल जोल से, रोज़ मिलने से खुद ब खुद ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट में मोस्टली, क्योंकि लोग जो हैं वो वर्क इन्वायरमेंट में मिलते हैं जहाँ काम करते हो, तो नेचुरली बिना किसी प्लानिंग के जो ग्रुप बन जाते हैं सोशल इंटरेक्शन की वजह से, वो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड खुद एम्प्लॉय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं एम्प्लॉय करती। ठीक है, और ये जो है वो इनमें क्या होता है कि हम किस तरह बनते हैं जब हम किसी ग्रुप की मेंबर की मदद करते हैं, या कि हम दोनों के इंटरेस्ट सेम हो, हमारे मिजाज मिलते हों, तो या ज़रूरत मिलती हो, तो इस चक्कर में जो है ये फॉर्मल ग्रुप्स खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि कॉमन कंसर्न जो होता है उससे, कि मतलब हम मदद कर सकें, एम्प्लॉय की मदद करते करते इंटरेक्शन बन जाती है। तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, यानी एक तो इनफॉर्मल ग्रुप में दो किस्म है, एक है इंटरेस्ट ग्रुप की कि इंटरेस्ट मैच होते होते हैं, मैं आपकी मदद कर दूँ, आप मेरी मदद कर देंगे, ये है। दूसरा इनफॉर्मल ग्रुप होता है फ्रेंडशिप का, जिसमें इन्वॉल्व होती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में मतलब कि बातचीत करना, किसी को दुख सुख बांट लेना है। ठीक है, ये एक सोशल नीड है ना। तो एक तो होता है ना इंटरेस्ट ग्रुप के काम आ जाना, वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है। लेकिन फ्रेंडशिप ग्रुप ये है कि जिसमें आप सोशली उनकी नीड्स पूरी करते हो। ठीक है, फिजिकली नीड्स नहीं होती। अब एक ओवरव्यू ग्रुप डायनामिक का पूरा है कि फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं और एक इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के कम्पिटिटिव फैक्टर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। यानी कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, जितना टीम वर्क होता है, टीम वर्क की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकती है। अब फॉर्मल ग्रुप में दो किस्म के ग्रुप होते हैं, एक कमांड ग्रुप होता है, एक टास्क ग्रुप होता है, ठीक है। टास्क ग्रुप वो स्पेसिफिक टास्क दिया जाए, बना खत्म हो गया। कमांड ग्रुप होता है कि कमांड वही बात के एक कमांड कर रहा है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ही है उसके लिए, ठीक है, वो मुसलसल चलता रहता है। इनफॉर्मल ग्रुप में दो किस्म के, एक इंटरेस्ट ग्रुप, एक फ्रेंडशिप ग्रुप है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैनेजर जो होता है वो मदद करता है। मैनेजर अगर मतलब ग्रुप्स बनाएगा तो उसकी वो हाई परफॉर्मेंस मदद कर सकता है, अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो है वो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को जान ले, यानी अपने ग्रुप में देखे कि मेरा ग्रुप इस वक्त किस लेवल पे है, ठीक है। तो ग्रुप मेंबर्स शुड हैव टास्क रेलिवेंट एक्सपर्टीज अप्रोप्रिएट इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी जो मैनेजर ने ग्रुप बनाया, अब ये फॉर्मल ग्रुप की बात हो रही है, तो अगर वो ग्रुप ऐसा बनाएगा कि जिसमें जो टास्क उन्हें दिए गए उसके रेलिवेंट उनके पास एक्सपर्टीज़ होंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो ग्रुप मेंबर्स अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, टीम वर्क अच्छा होगा उनका, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होगी ना अगर लोगों में, कि तो जितने डाइवर्स किस्म के लोग होंगे, हर किस्म का काम आता होगा उन्हें, तो उनकी परफॉर्मेंस में एडिशन होगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ग्रुप ट्रेनिंग के ज़रिए भी जो है वो जो ड्राइवर्स ग्रुप जो लोग होते हैं उनकी जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये मैनेजर का रोल बताया गया। उसके बाद है कि ग्रुप की तरफ जो है वो मेंबर्स जब बढ़ते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं, तो मुख्तलिफ अट्रैक्शंस होते हैं ग्रुप के, ठीक है। कभी कभी आप ग्रुप के जो लोग हैं उनसे अट्रैक्ट होकर ग्रुप में शामिल हो जाते हो। कभी जो है वो ग्रुप के काम ऐसे होते हैं जब यानी वो ग्रुप जो मिल के काम कर रहा है उससे अट्रैक्ट होकर आप ग्रुप में शामिल होते हो। कभी आपको ग्रुप का पर्पज़ और गोल पसंद आ जाता है, उसकी वजह से आप जो है वो शामिल होते हो। ग्रुप का जो मकसद होता है वो सेटिस्फाई करना होता है किसी भी इंडिविजुअल की नीड ऑफ एफिलिएशन, यानी कि जो हमारी एक ज़रूरत है ना कि मेल जोलो, हम हमसे कोई बात करे, हमें कोई इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि इस माशरे में अकेले नहीं लिया जा सकता। तो ग्रुप का मेन मकसद ही ये होता है कि हर जो एक इनफरादी बंदा है उसकी जो नीड ऑफ एफिलिएशन है ना उसको सेटिस्फाई करना है। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा होगा जो ये काम कर रहा है तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर अट्रैक्शन नहीं होगी ना किसी ग्रुप में, यानी कि अगर ग्रुप के लोग ऐसे नहीं होंगे कि, या ग्रुप में कोई ऐसा गोल ना हो, या ये जो सारी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं अगर ये नहीं होंगी, तो ग्रुप की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकती। तो ये एब्सेंस होना, यानी अट्रैक्शन की एब्सेंस होना, ये प्रिवेंट कर देती है ग्रुप के अचीवमेंट को, ठीक है। तो ग्रुप में अट्रैक्शन होनी चाहिए, यानी ग्रुप का कोई मकसद या ग्रुप के लोग ऐसे होने चाहिए जो अट्रैक्ट करें दूसरे लोगों को कि ग्रुप में आपने शामिल होना है। फिर मेंबर्स का काम क्या होता है ग्रुप में, कि उन्होंने ग्रुप के टास्क, जो टास्क का रोल, यानी उसको जो टास्क दिया गया वो भी पूरा करना है, ग्रुप को मेंटेन करके भी रखना है, और अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस भी देनी है। यानी एज अ ग्रुप भी आपने अपने काम को रखना है, लेकिन सेल्फ परफॉर्मेंस भी आपकी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक फॉर्मल ग्रुप है तो वहाँ पे आपको बेशक आपके काम को एज अ ग्रुप मेजर किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि इंडिविजुअली एक इंसान कितना कितना काम कर रहा है, दूसरे पर रिलाई करने का मतलब नहीं है कि अपना बोझ भी उस पर डाल दो। तो ये सारा है। उसके बाद साइज़ होते हैं ग्रुप के, कुछ मिड साइज ग्रुप्स होते हैं जिनमें 5 to 7 लोग होते हैं, एक बहुत छोटे ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें 2 से 3 लोग होते हैं, लार्ज ग्रुप भी होते हैं। तो डिपेंड करता है वर्किंग सिचुएशन पे कि आपने किस किस्म के ग्रुप बनाए हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो वर्क ग्रुप है प्रोसेस यूजुअली रिजल्ट इन ग्रेटर एंड लेस परफॉर्मेंस देन occur if the individuals work alone rather than members of the group। वो कहते हैं कि एक ग्रुप की जो परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, यूजुअली वो मतलब ग्रुप के लिहाज से देखी जाती है, किसी इंडिविजुअल के वर्क पे नहीं देखी जाती मोस्टली। यानी कि जब एक ग्रुप को काम दिया जाता है ना तो वो ओवरऑल उसका रिजल्ट देखा जाता है, किसी एक मेंबर पे मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, मोस्टली ये होता है। तो ये चीज़ साइनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब साइनर्जी जो है वो एक जो मैनेजर होता है उसकी कोशिश होती है कि मुझे पॉजिटिव साइनर्जी मिले ग्रुप की तरफ से, नेगेटिव नहीं, ठीक है। जो मिल के काम कर रहे हैं तो एक दूसरे पे जो काम का ब्लेम ना डाले बल्कि रिजल्ट का डालें कि यार इसकी वजह से अच्छा हुआ है, इसकी वजह से अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ग्रुप की साइनर्जी को इंप्रूव करने की 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ग्रुप में कोहेसिवनेस होनी चाहिए, ग्रुप्स की नॉर्म्स होनी चाहिए, और ग्रुप्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ग्रुप नॉर्म्स क्या होती हैं, वो बिहेवियर ग्रुप में जो दूसरा बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप मतलब ग्रुप में जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस। ग्रुप नॉर्म्स आपकी जो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स होती हैं ना कि आप अपने को वर्कर के साथ किस तरह से रह रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ग्रुप कोहेसिवनेस किस तरह बढ़ती है कि आप ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो, सेटिस्फाइड रह रहे हैं, ठीक है। कोहेसिवनेस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस आपकी हो, हॉस्टिलिटी हो, ये सारी चीज़ें क्या ग्रुप की कोहेसिवनेस को बढ़ाती हैं। यानी ग्रुप में विलिंगनेस हो कि वो इनोवेशन करे, चेंज करे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है ग्रुप की फॉर्म में जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के कुछ हमने स्टेजेस पढ़े थे पहले कि ग्रुप फॉर्मिंग होती है, ग्रुप बनाया जाता है, फिर स्टॉर्मिंग होती है, यानी तूफान वाला सिस्टम। उस वक्त आप एक दूसरे को जानते नहीं होते, तो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, किसी के साथ अच्छी बन जाती है, यानी ये सिस्टम चलता है। फिर उसके बाद नॉर्मिंग, सब एक दूसरे को समझ जाते हैं, काम पे जो है वो फोकस कर लेते हैं, एक दूसरे को पता होता है कि मैंने किसके साथ रहना है। परफॉर्मिंग यानी उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पे सब गौर कर लेते हैं, अब सबको पता है कि हमने सब एक दूसरे के नेचर को समझ जाते हैं, तो फोकस काम पे आ जाता है और काम पूरा हो जाता है। और आखिर में एडजर्निंग कि वो जो जिस टास्क के लिए आपको
आपको ग्रुप बनाया जा गया होता है वो काम खत्म हो जाता है और फिर रुखसत का वक्त आ जाता है। तो ये सारे लेवल्स होते हैं। तो ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या होगी ये डिपेंड करता है स्टेजेस पे कि ग्रुप इस वक्त किस स्टेज पे चल रहा है। अगर वो शुरू की स्टेज पे है तो जैसी बात उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं हो सकती, ठीक है। और वही बात कि अगर वो परफॉर्मिंग के लेवल पे आ गया, अब ग्रुप का हर बंदा दूसरे को समझता है और वो फोकस है अपने काम पे, तो उस वक्त उसकी हाई लेवल होगी। तो हम ग्रुप की परफॉर्मेंस उनके स्टेजेस से पहचान सकते हैं कि इस वक्त वो ग्रुप किस स्टेज पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक स्पेशल काइंड है ग्रुप बिहेवियर को जानने का, वो है ग्रुप मीटिंग की जाए। तो ग्रुप मीटिंग्स किस तरह की जाए, ग्रुप मीटिंग्स को इफेक्टिव बनाने के तरीके फिर हमने पीछे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा थे कि जो ग्रुप बनाने वाला है या जो ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करेगा तो वो ऐसा हो कि उसने ग्रुप को लीड करने वाला जो है, यानी वो मीटिंग इस तरह से अरेंज करे कि वो ग्रुप मीटिंग करने से पहले सब लोगों को बताए कि आज किस चीज़ पे बात होगी और उसके बाद सबकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाए, मीटिंग में सबकी बातों को समझा जाए, ठीक है। क्रिएटिव और इनोवेटिव कैपेसिटी जो ग्रुप्स में है उनको उभारा जाए, यानी उनसे उनकी जो स्किल्स हैं उन पे बात की जाए, उनकी जो राय ली जाए और उस राय को इंपॉर्टेंस भी दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो जब आप इंपॉर्टेंस देंगे राय को, एक दूसरे की राय को इस्तेमाल किया जाएगा तो एक ग्रुप का बिहेवियर जो है वो अच्छे से मेजर भी हो सकता है और वो ग्रुप जो है वो उसकी बाउंडिंग अच्छी हो जाती है, कोहेसिवनेस अच्छी हो जाती है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।